स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग फिर से अपने क्लास 10 के बायोलॉजी जो चैप्टर था हमारा लाइफ प्रोसेस उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्या, न्यूट्रिशन के बारे में, है ना। न्यूट्रिशन जो एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया था। न्यूट्रिशन के टाइप्स के बारे में बताया था। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक ना। इतना तक आप लोगों का क्लियर हो चुका है, मुझे किसी भी तरह का डॉट या क्वेश्चन नहीं आया आप लोगों की तरफ से। तो आज मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। उस टॉपिक का नाम है क्या, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स बॉडी में, ठीक ना, एनिमल्स के बॉडी में जो न्यूट्रिशन का जो पूरा प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। जो न्यूट्रिशन का एक प्रोसेस कब कहेंगे हम लोग कि एक एनिमल के बॉडी में न्यूट्रिशन का प्रोसेस कब पूरा हो चुका है, कब कहेंगे, जब ये सारा स्टेप्स उसके बॉडी में कंप्लीट हो गया हो। कौन कौन से स्टेप्स है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजेशन, ठीक ना। ये पांचों स्टेप्स अगर किसी एनिमल्स के बॉडी में अगर पूरा हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका है, तब हम लोग कहेंगे कि ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या हुआ, फुलफिल हो गया है, ठीक ना। तो अब हम लोग वन बाय वन सारे स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। इंजेशन के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेशन के बारे में, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजेशन, ये सब कुछ होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, व्हाट इज इंजेशन। तो काफी सिंपल है ये चीज। देखो बच्चों, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन कुछ नहीं है, सिंपली फूड को अपने बॉडी के अंदर डालना, ठीक ना। कोई खाना को हम लोग खाएं, ठीक ना, पहले माउथ में क्या हुआ, इसको अच्छे तरीके से इसको च्यू किए, च्यू करने के बाद फिर इसको मतलब चबाने के बाद क्या किए, अपने बॉडी के अंदर डालें, तो ये एक प्रोसेस कहलाता है क्या, इंजेशन कहलाता है। समझ में आ गया। पहला स्टेप्स क्या है, इंजेशन का स्टेप्स है। स्टेप इंजेशन होता है क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, मतलब कि बॉडी के अंदर फूड को ले जाना, क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड स्टेप्स हम लोग का क्या है, डाइजेशन। तो अब हम लोग देखते हैं कि डाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज डाइजेशन, ठीक है। तो बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इंजेशन मैंने आप लोगों को बता दिया, इंजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी या फिर इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, मतलब कि फूड को सिंपली बॉडी के अंदर प्रवेश करवाना, ठीक ना, एंटर करवाना, इसको कहते हैं क्या, इंजेशन। अब इंजेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या है, डाइजेशन। तो डाइजेशन देखेंगे, डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन किसे कहते हैं, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स is broken into small water soluble molecules is called digestion। मतलब कि वैसा प्रोसेस जिसमें फूड के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, फूड के जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसे ब्रेक डाउन किया जाता है किसमें, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है कि वो इजीली वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं, है ना। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, डाइजेशन बोलते हैं, ठीक ना। इसी डाइजेशन के प्रोसेस में मेटाबॉलिज्म वगैरह सब रिलेटेड है इसी से, डाइजेशन के प्रोसेस से, ठीक ना। फूड जब हमारे बॉडी के अंदर गया तो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होने के बाद जो हमारा जो फूड है वो इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो होता है वो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो सिंपली डाइजेशन किसे कहते हैं हम लोग, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, है ना। जो फूड के जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, जो इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, उसे ब्रेक डाउन करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसे वाटर सॉल्युबल बना दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन में हमारा अभी दो स्टेप्स पूरा हो चुका है। पहला इंजेशन हो चुका है, मतलब कि हम लोग खाना खा चुके, खाना हमारे स्टोमक में जा चुका। अब स्टोमक के अंदर जाने के बाद डाइजेशन का प्रोसेस भी हो चुका। अब हम लोग देखेंगे कि डाइजेशन के प्रोसेस होने के बाद, डाइजेशन का जब प्रोसेस हो गया, अब इसके बाद फिर कौन सा प्रोसेस है, तो डाइजेशन के प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस आता है, एब्जॉर्प्शन, ठीक ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एब्जॉर्प्शन के बारे में, कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो बच्चों हम लोग देखेंगे अपने थर्ड स्टेप्स एब्जॉर्प्शन के बारे में, ठीक ना। इंजेशन हो चुका है, मतलब कि फूड को हम लोग अपने बॉडी के अंदर एंटर करवा चुके हैं, उसका डाइजेशन का स्टेप्स भी हो चुका है। डाइजेशन मतलब कि जो फूड के जो बिगर मॉलिक्यूल्स थे वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो चुका है। अब डाइजेशन के बाद क्या होता है, डाइजेशन के बाद होगा आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, कि वो जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड को हमारे बॉडी सेल्स के द्वारा क्या करना, एब्जॉर्ब करना, है ना। वो जो डाइजेस्टेड फूड में जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, जितना भी मिनरल्स है, विटामिन है, सबको क्या करना, एब्जॉर्ब करना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। तो एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ होता है, हमारे इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है। देखो एब्जॉर्प्शन होता है क्या, द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम।
ठीक है। इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई व्हिच हेल्प इन रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, एब्जॉर्प्शन वैसा प्रोसेस है जिसमें डाइजेस्टेड फूड हमारे इंटेस्टाइनल वॉल से क्या होता है, पास करता है। हमारे इंटेस्टाइनल वॉल से होते हुए वो ब्लड स्ट्रीम तक जाता है। कौन? हमारा डाइजेस्टेड फूड। जो फूड हमारा डाइजेस्ट हो चुका है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो चुका है, वो इंटेस्टाइन से पास करेगा। और इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस पर एक छोटा छोटा किसके तरह, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक ना, छोटा छोटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, प्रेजेंट होता है। कितना होता है? मिलियंस ऑफ प्रेजेंट होता है, जिसने हम लोग विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलाई। ठीक ना, मिलियंस ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है। कहाँ? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल पर, इनर सरफेस पर। वही जो विलाई है, ठीक ना, जिसे हम लोग माइक्रो विलाई बोलते हैं, वही विलाई जो है हेल्प करता है किसमें? डाइजेस्टेड फूड के रैपिड एब्जॉर्प्शन में। ठीक ना, डाइजेस्टेड फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन से क्रॉस करेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट क्या है? विलाई। विलाई क्या करता है? उस डाइजेस्टेड फूड का रैपिड एब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक ना, तो हमारा फूड जो है इंजेशन भी हो गया, हम लोग खा लिए, खाने के बाद हमारे स्टोमक में जाकर के वो डाइजेस्ट भी हो गया। उसका डाइजेस्ट करने के बाद वो हमारे इंटेस्टाइन में क्या हुआ? इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब देखो, एब्जॉर्प्शन के बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो एब्जॉर्प्शन के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? एसिमिलेशन। ठीक ना, अब हम लोग देखेंगे कि एसिमिलेशन क्या होता है। एसिमिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो एब्जॉर्प्शन के बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? एसिमिलेशन। ठीक ना, एसिमिलेशन में क्या होता है? The process in which the absorbed food is taken by body cells and used for energy growth and repair। मतलब कि एसिमिलेशन वैसा प्रोसेस है जिसमें देखो, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड था, डाइजेस्टेड फूड को इंटेस्टाइन ने क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक ना, अब वो डाइजेस्टेड फूड जो इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब किया, वो इंटेस्टाइन से फिर क्या होता है? जो हमारा बॉडी का जो सेल्स है, वो बॉडी सेल फिर उसको यूज करता है उसी डाइजेस्टेड फूड को। ठीक ना, जो डाइजेस्टेड फूड जो इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया था, फिर उसी डाइजेस्टेड फूड को हमारा बॉडी सेल क्या करेगा? यूज करेगा। ठीक ना, किस पर्पस के लिए यूज करता है? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और अपने आप के रिपेयरिंग के लिए, है ना। उस एनर्जी का, उस डाइजेस्टेड फूड से क्या करता है? बॉडी सेल्स एनर्जी निकालता है। उसके बाद फिर उस डाइजेस्टेड फूड का हेल्प से क्या करता है? अपने आप में ग्रोथ लाता है और अपने आप को रिपेयर करता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एसिमिलेशन। ठीक ना, मतलब कि वैसा प्रोसेस जिसमें जो है डाइजेस्टेड फूड जो था वो एब्जॉर्ब होता है किसके द्वारा? बॉडी सेल्स के द्वारा। फिर बॉडी सेल उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके क्या करता है? एनर्जी में यूज, एनर्जी पर्पस के लिए यूज करता है, ग्रोथ पर्पस के लिए यूज करता है और रिपेयरिंग पर्पस के लिए यूज करता है। तो ये हो गया हमारा क्या? एसिमिलेशन। ठीक है, अब एसिमिलेशन के बाद सबसे लास्ट स्टेप क्या हमारा? एजेशन है। क्या है? एजेशन। तो एजेशन देखो सिंपली एक लाइन का है। एजेशन होता क्या है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी। ठीक ना, हम लोग खाना तो खाएं, इंजेशन प्रोसेस किए, ठीक है, इंजेशन प्रोसेस में हम लोग खाना खा चुके हैं। इंजेशन प्रोसेस के बाद क्या हुआ? डाइजेशन हुआ। तो डाइजेशन प्रोसेस में क्या हुआ? फूड के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हुए। तो कुछ ऐसा भी मॉलिक्यूल्स होता है जो ब्रेक डाउन नहीं होता है, जिसका डाइजेशन नहीं हो पाता है। कुछ फूड के ऐसे भी कंपोनेंट्स होते हैं जिनका डाइजेशन नहीं हो पाता। तो वो वैसे अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव करना, है ना, वैसे फूड कंपोनेंट्स जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया, जो छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन नहीं हो पाया, वैसे अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स को बॉडी से रिमूव करना ही कहलाता है क्या? एजेशन। ठीक ना, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी। जो फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया, जो फूड हमारा डाइजेस्ट हो चुका था, उसे क्या हुआ? उसे तो फिर हमारा इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद फिर बॉडी सेल्स ने एसिमिलेट किया। ठीक ना, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, हमारे स्टोमक में ही था, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। और जब डाइजेस्ट नहीं हुआ तो उससे क्या हुआ? हमारा इंटेस्टाइन उसे एब्जॉर्ब नहीं किया। एब्जॉर्ब नहीं किया तो उसका एसिमिलेशन भी नहीं हुआ, वो तो अनडाइजेस्टेड का अनडाइजेस्टेड ही रहा। तो अब उस अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव भी तो करना जरूरी है। ठीक ना, तो उस बॉडी से उस अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने का प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? एजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एजेशन। ठीक ना, मतलब कि रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी। तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़े? स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक ना, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन सा स्टेप्स है। मतलब कि सबसे पहले इंजेशन है, फिर डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, एजेशन है। इतना सारा प्रोसेस अगर हो गया,
किसी भी ह्यूमन बींग्स के बॉडी में, किसी भी एनिमल्स के बॉडी में ये पांचों स्टेप्स अगर पूरा हो गया तो हम लोग कहेंगे कि न्यूट्रिशन का प्रोसेस पूरा हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि डाइजेशन, ये जो डाइजेशन है, ठीक ना, डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है ना, कैसे फूड मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर जाता है, फिर हमारे स्टोमक में डाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है, कौन कौन से एसिड का रोल है इसमें, कौन कौन से एंजाइम का इसमें रोल है, सबके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा दिया आप लोगों को कि न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस हो रहा है उसमें कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि डाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है किसी भी एनिमल्स के बॉडी में या फिर ह्यूमन बींग्स के बॉडी में। खाना तो हम लोग खाएं, वो खाना कहाँ जाता है, हमारे स्टोमक में, फिर स्टोमक में क्या होता है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो वो डाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है, कौन कौन से एसिड उसमें हेल्प करते हैं, कौन कौन सा एंजाइम उसमें हेल्प करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो, कोई सा भी अगर क्वेरी हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक यू।